इसी स्टेनो 2023 में अगर मैं बात करूँ उसकी सीबीटी का सिर्फ स्कोर क्या रहने वाला है, यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज बात करूँगा, लेकिन उसके पहले आप सभी जान लो कि यहाँ पर जो आपका सिर्फ स्कोर आपका रहता है सीबीटी का, देखो यहाँ पर मैं फाइनल की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई फाइनल कट ऑफ आपका क्या रहेगी, यहाँ पे सिर्फ मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं आपका सीबीटी का ही सिर्फ मैं आपका बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि सीबीटी का जो आपका जो सेफ स्कोर आपका रहता है वो पूरी तरीके से आपका डिपेंड करता है आपका एग्ज़ाम के लेवल के ऊपर। जी हाँ, कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो आपका किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पिछले कुछ वर्षों की, जैसे 2018 की बात करूँ, 2019 की बात करूँ, 2020 में जो आपके जो एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम हुए उनमें जो आपका एग्ज़ाम लेवल था वो आपका लगभग सेम आया हुआ था, ठीक है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन को जो आपका इफ़ेक्ट था वो आपका 2018 में ज़्यादा देखने को मिला, ठीक है, 2019 में उससे कम, 2020 में उससे कम, ठीक है। लेकिन आपका अगर मैं बात करूं अभी आज की डेट में कि मैक्सिमम जो आपका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर है वो आपका कितना रहता है, वो आपका 5 से 7 नंबर जो है वो मैक्सिमम रहता है। मिनिमम जो आपका है 5 से 7 या 6 आपका रहता है। मिनिमम जो है वो आपका 2 से 3 जो है वो आपका रहता ही रहता है। तो ये जो मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में आपको अगर मैं बात करूँ कि भाई ये अगर फ्री में सबको मिल रहे हैं तो ये जो है ये कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ भी आप सभी का बढ़ा रहे हैं। ये चीज़ आप अच्छे से दिमाग में रखो, ठीक है, क्योंकि पहले जब ऑफलाइन पेपर होता था, जब ये नॉर्मलाइजेशन वगैरह का नहीं था, तो आपकी कट ऑफ जो होती थी वो चाहे जितना हो वैकेंसी वो आपकी कम ही रहती थी। लेकिन अभी जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है उनमें कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का भी कि भाई किसी के ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाते हैं, किसी के कम बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं बात करूंगा कि भाई सीबीटी का जो आपका सेफ स्कोर आपका रहने वाला है, ठीक है, और मैं बात करूंगा स्पेशली ग्रेड डी से मैं बात करूंगा, ठीक है। अभी मैं फाइनल क्या आपका सेफ स्कोर रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर सीबीटी की अगर मैं बात करूँ तो सीबीटी में यूआर मतलब जनरल के कैंडिडेट को आपका 125 से 127 के ऊपर जो मार्क्स हैं वो आपको लाने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की तो ओबीसी की कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 122 से 124 के ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स की तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स को जो मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे वो आपको 115 से 117 के बीच में आपको लाने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी को जो आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे वो आपको 101 से 104 के बीच में आपका रह सकता है। और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात कर लूँ तो एसटी कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी 92 से 95 के बीच में जो है वो आपकी जा सकती है। अब ये जो कट ऑफ है ये आपकी ग्रेड डी की सीबीटी की कट ऑफ है, ये आप अच्छे से दिमाग में रखो कि ये सीबीटी की कट ऑफ है, ठीक है। और इसके बाद जो आपकी फाइनल कट ऑफ है, ठीक है, वो आपकी इसके बाद में आपकी वेरी करेगी, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपको फाइनली स्किल टेस्ट का जो आपका एग्ज़ाम है वो आपको देने को मिल जाएगा, ठीक है। अब स्किल टेस्ट के बाद फिर जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं पास होंगे उसके बाद फिर फाइनल डिसाइड होगा कि भैया कौन से कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो फाइनल में हुआ है क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बाद ही आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो आपका प्रिपेयर किया जाता है स्किल के बाद ही, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स इतने के ऊपर आ रहे हैं इस कैटेगरी में तो आप स्किल के लिए कहीं ना कहीं आप क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन स्किल के बाद फाइनल के लिए कौन कौन से कैंडिडेट को कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे या उनको किस तरीके से अपना अभी 1 वीक का पूरा उनको रखना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।